हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा की क्लास 7 के वर्कशीट 33 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बच्चों इस वर्कशीट का सामाजिक विज्ञान इतिहास और डेट है इस वर्कशीट की 12/5/2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो देखते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों हम आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। तो इसमें हम देखते हैं हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो आपने देखा होगा जो आपके आसपास लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं भगवान की। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं। तो दार्शनिक उन्होंने अपने अपने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। तो कुछ दार्शनिक के बारे में आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है जैसे शंकर और रामानुज। तो इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या अपने विचार भक्ति के रूप में रखे हैं। जो शंकर थे, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था, मतलब इनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। और रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है। और नेक्स्ट वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। और ये क्या थे? रामानुज विशिष्टतावाद द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट अद्वैत के अनुसार, अब ये हमें पता चला कि अद्वैतवाद के समर्थक थे। वो था क्या, वो हम पढ़ेंगे अभी। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। इसने क्या कहा, जो जीवात्मा है और परमात्मा दोनों क्या है, एक ही है। और विशिष्टतावाद द्वैत में कहा गया के अनुसार आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रहती है। मतलब ये दोनों जुड़ तो जाते लेकिन इन दोनों की अलग अलग सत्ता है, मतलब अलग अलग इनकी पहचान है। नेक्स्ट उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निरांकार है। तो जो ब्रह्मा है वो निर्गुण और निरांकार है, ये हमारा शंकर में बताया गया। और जो है नेक्स्ट है ये वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का प्रमाण प्राप्त कर सकता है। मतलब वो क्या, भगवान विष्णु के भक्त थे। नेक्स्ट शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार को परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान को मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। मतलब उन्होंने क्या बताया कि संसार को उन्होंने मोह माया माना और उन्होंने क्या कहा कि वो संसार को छोड़ दे और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन जो रामानुज थे सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। तो इसने क्या किया, नई धारा का विकास किया था। मतलब उसने क्या किया, मतलब ज्ञान के मार्ग को छोड़ मतलब क्या था, ज्ञान के मार्ग को अपनाने के साथ साथ उन्होंने एक नई धारा का भी उदय किया। नेक्स्ट आगे देखते इसमें वसंता का विच्छेदवाद। तो देखते वसंता का विच्छेदवाद कैसे हुआ था। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसंता और अलम्मा प्रभु और अकम माँ देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती थी। तो ये क्या, जो वसंता था उन्होंने क्या किया था, वीरशैवाद आंदोलन का आरंभ किया था। और इसमें कौन कौन थे, वसंता थी, अलम्मा प्रभु और अकम्मा महादेवी ने, इन सब ने क्या किया था, वीरशैव आंदोलन का प्रारंभ किया था। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। मतलब जो वीरशैव थे वो क्या थे, सबकी समानता के बारे में पक्ष रखते थे और सबको समान व्यवहार कराना चाहते थे। नेक्स्ट है वे सभी प्रकार के कर्म कांड और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वो ये कहते थे कि जो भी मूर्ति पूजा वो उसका विरोध करते थे। ठीक है, मतलब वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। इसमें 2-3 पॉइंट और है हमारे इस वर्कशीट में। दर्शन शास्त्र, दर्शन, दार्शनिक और कर्मकांड। तो दर्शन और दर्शन शास्त्र क्या होता है, जीवन के अर्थ में मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। कि जीवन का क्या अर्थ है और उससे संबंधित जो जो विचार होते हैं उसको पढ़ने का तरीका क्या कहलाता है बच्चों, दर्शन शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट है दार्शनिक। दार्शनिक क्या होते हैं, दार्शनिक शब्द फिलोसफस शब्द से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। ठीक है, दार्शनिक क्या होता है, जो ज्ञान से प्रेम करता है उसको बोलते हैं दार्शनिक। नेक्स्ट है कर्मकांड, पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कर्मकांड।
नेक्स्ट अब देखते हैं इस वर्कशीट में गतिविधि है शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयास करें। मतलब जो यहाँ पे आपको विचार दिए गए उससे अलावा जो भी आपको पता है वो आपको इसमें लिखना है। देखते हैं इसमें आप लिख लेंगे बच्चों, आचार्य शंकर का ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष है, जबकि रामानुज का ईश्वर सगुण साकार और सविशेष है। तो आप अपनी एक्टिविटी फर्स्ट में ये लिख देंगे, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करा रही, छोटा सा एक लाइन का आप कर लेंगे इसको। तो आप एक्टिविटी फर्स्ट इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इस भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें कि आपको बताना कि आप भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। तो हम इसमें लिखेंगे भक्ति अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि उसकी शरण में हम सदा शांति, सुचित, सुरक्षित और सदाचारी रहेंगे। तो यही होता है भक्ति, जिससे हमें ये भावना है कि जब जिसकी हम पूजा करें वो हमें हमेशा खुश रखेगा, हमें सदाचारी बनाएगा और उसकी शरण में हम हमेशा खुश रहेंगे। तो ये होता है हमारा भक्ति की डेफिनेशन। तो आप इसमें एक्टिविटी 2 में ये आंसर आप अपना लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, शंकर किसके समर्थक थे। तो इसका आंसर हम देखेंगे शंकर किसके समर्थक थे बच्चों। तो शंकर थे अद्वैतवाद के। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे अद्वैतवाद के, या फिर ये लिख देंगे पूरा वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, रामानुज किससे बहुत प्रभावित हो। रामानुज किससे बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ पे आएगा रामानुज, आंसर लिखेंगे बच्चों रामानुज अलवार संतों से बहुत प्रभावित हो। रामानुज यहाँ से लिखेंगे रामानुज अलवार संतों से बहुत प्रभावित हो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे। तो वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे हमने यहाँ पे पढ़ा था, वसंता, अलमा और अकमा महादेवी। तो आप ये थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिख दें। तीनों के तीनों क्या थे, वीरशैव के समर्थक थे। नेक्स्ट है, जाति के प्रति वीरशैववाद का दृष्टिकोण कैसा था। तो हमने अभी पढ़ा था वो क्या थे, समानता के पक्षपाती थे। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, अद्वैतवाद विशिष्टतावाद से किस प्रकार भिन्न है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे अद्वैतवाद में आप ये वाली डेफिनेशन लिख देंगे और विशिष्टतावाद में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अद्वैतवाद में यहाँ पे और विशिष्टतावाद में यहाँ पे पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।